नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ की सियासत इस वक्त दो अलग अलग एजेंडे पर खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के जरिए जनता तक पहुंच बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस अपराध और सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़ती नजर आ रही है। जमीनी मुद्दे मजबूत करने के लिए जंग में दोनों दलों ने अलग अलग बैठकें की। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत की दो राहें। 17 सितंबर से बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। छत्तीसगढ़ सियासत में सेवा बनाम संघर्ष, सेवा पखवाड़ा बनाम संघर्ष, सेवा ही संगठन, वोट चोर गद्दी छोड़। 17 सितंबर से बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, कार्यकर्ता जनता के बीच सेवा कार्य करेंगे। बीजेपी का नारा सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, साय सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर मंथन। कांग्रेस बैठकों पर बीजेपी का हमला, अजय चंद्राकर जनता के मुद्दों पर फोकस नहीं, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर होती है चर्चा। सियासत में सेवा बनाम संघर्ष की जंग, बीजेपी कर रही जनता के बीच पैठ मजबूत। अपराध और आंदोलन के एजेंडे पर कांग्रेस सेवा बनाम संघर्ष, किसकी रणनीति असरदार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टकराव तेज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सेवा पखवाड़ा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सेवा कार्य करेंगे। बीजेपी इसे सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प के नारे के साथ आगे बढ़ा रही और लगातार कार्यक्रम और बैठकों का क्रम चल रहा है। उसी में आज हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प इस दृष्टि से मनाती है। विभिन्न प्रकार से जनता के बीच और विभिन्न समाजों के बीच और जाकर सेवा के काम करना और अन्य सभी कार्यक्रम इसमें निश्चित होते हैं। उनको लेकर हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पदाधिकारी सभी और इसको सेवा ही संगठन। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भी मंथन किया और गुटबाजी खत्म कर एकजुटता दिखाने पर जोर दिया। आने वाला समय में वोट चोर गद्दी छोड़ों को लेकर हम गांव तक जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाजारों में हम पहुंचेंगे और गांव-गांव, घर-घर तक हम पहुंचाएंगे वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान। हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा और कॉलेजों में भी इसका अभियान चलाएंगे और चौक चौराहे पे पोस्टर के माध्यम से भी इसका अभियान हम चलाएंगे कि छत्तीसगढ़ में वोट चोर अभियान बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मोहला मानपुर से लेकर रायगढ़ तक, चारों ओर हम इसको और तेज गति से अभी आने वाला समय में हम लोग इस महीने हम शुरुआत कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठकें जनता के मुद्दों के लिए नहीं होती, बल्कि आपसी लड़ाई और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर ज्यादा फोकस रहता है। दल से निकालने के लिए है, क्योंकि वहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी हो, उसकी बैठक ही नहीं हो रही। उसकी कितनी है बैठक? अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए तो क्या बैठक है उनकी? जनहित के विषय उठाएंगे नहीं, वोट चोरी करेंगे। आज यानी छत्तीसगढ़ की सियासत में एक तरफ सेवा का संदेश देने की कोशिश, तो दूसरी तरफ संघर्ष के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी। बीजेपी सेवा पखवाड़ा से जनता के बीच पैठ बनाने की रणनीति पर, तो कांग्रेस अपराध और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहती है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता पर किसकी रणनीति ज्यादा असर दिखा पाती है। फिलहाल राज्य की राजनीति में सेवा बनाम संघर्ष की जंग तेज हो चुकी है। टेक्स्ट रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़।
तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार तेज हो गई है। बीजेपी के जो शुरू होने वाला 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा, उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहा है, जिस विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल बिष्ट जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद दुबे और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं। चलिए, डिबेट की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल बिष्ट के साथ करना चाहूंगी। गोपाल जी, सेवा पखवाड़े की शुरुआत होने वाली है। आप लोग कहते हैं कि सेवा ही संगठन है, सेवा ही संकल्प है, लेकिन क्या वाकई सेवा पखवाड़े की तरह मनाया जाएगा या फिर ये एक औपचारिकता ही है? मानसी जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प, ये जो पखवाड़े का कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होना है, ये पहली बार होने नहीं जा रहा है, ये लगातार वर्षों से हो रहा है। बिल्कुल, ये बीतने जा रहा है सेवा ही पखवाड़ा को। और इसी में हम ब्लड डोनेशन से लेकर के स्वच्छता जैसे कार्यक्रम पे हैं। मोदी जी जन्मदिन से याद होती है और लगातार प्रतिदिन अनवरत यह कार्यक्रम चलता रहता है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा मानसी जी, आप पूरे प्रदेश के प्रत्येक मंडलों के प्रत्येक जिलों में देखने के मिलेगा दिन तालाबों का, चौक चौराहों का और ऐसे कई पर्यावरण जगहों का साफ सफाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे दिखते हैं जी। और इन्हीं दिनों में आपको ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन होता हुआ दिखेगा। लेकिन सर गोपाल जी, सवाल तो ये उठ रहा है ना कि आपने जैसे बोला कि इन्हीं दिनों में आपको तमाम तरीके की सेवाएं उपलब्ध करती नजर आएंगी, तो इन्हीं दिनों में क्यों? कांग्रेस भी ये कह रही है कि ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है। नहीं, हम माननीय पूर्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं और स्वच्छता ही कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा, ये लगातार 365 दिन किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए मोदी जी ने शुरुआत किया था स्वच्छता ही सेवा का और यह 365 दिन आया होता है। ये औपचारिकता 17 सितंबर से अक्टूबर के बीच नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक इन दिनों पे तेजी से इस कार्य को किया जाता है। ठीक है गोपाल जी, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ अरविंद जी। अरविंद जी, सवाल उठ रहा है, लगातार आरोप भी कह सकते हैं इसको, आरोप लग रहे हैं कि जो बैठकें आपके द्वारा आयोजित की जा रही हैं वो जनता के मुद्दों पर नहीं की जा रही, वो आपसी गुटबाजी को सुलझाने के लिए की जा रही है। क्या कहेंगे? मैडम, हमारे यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मेरा नाम अभिनय दुबे है, आपको मेरा सादर नमस्कार। और जी, जो वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी हैं, आज उनका जन्मदिन है। आपके माध्यम से बड़े भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। और जो पखवाड़ा की जो बात कर रहे हैं अभी अपन, उसमें इनको चाहिए कि किसानों को यूरिया दिला दे। खुले में जो जानवर भटक रहे हैं गांव क्षेत्र में, जहां सड़कों पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो, खेती बाड़ी पूरा मुश्किल हो गया करने के लिए, उसमें ये लोग रोकथाम करें। सड़कों पे गड्ढे हैं, सड़कों पर निर्माण हो रहा है, उन पर ये कार्रवाई करें इस स्वच्छता पखवाड़े में। और नगर निगम में, रायपुर नगर निगम में आपका पार्षद बोल रहा है कि भैया फंड नहीं है, मैं इस्तीफा दे देता हूँ जी। तो जो ये इनके आप अभी स्थिति है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार में ये स्थिति है कि फंड नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए जी। क्या ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन है, उसमें ये सब काम करने जा रहे हैं और समापन करेंगे 2 अक्टूबर को। आप देख लीजिए, उठा के फरिश्त महात्मा गांधी को पोसने वाले, महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले वो लोग महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर उस पखवाड़े का समापन करेंगे जी। ये अभद्रता की पराकाष्ठा है। समझ से परे क्या करना चाहते हैं लोग। आज किसान बदहाल है, आज रोजगार बदहाल है, आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मतदारी बंधन के नाम से आप हमेशा सर्वे करा रहे हैं, जिनका नाम भरा हुआ है उनको नहीं मिल पा रहा है। किसान यूरिया के लिए भटक रहा है, 250 रुपए का यूरिया 800 में लेने के लिए आदमी मजबूर हो रहा है किसान। ठीक है,
आप जाके गांव में देखिए, खुले जानवर घूम रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो 5 बिंदु हैं उन पे काम कर ले तो हम सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो जाएगा। ठीक है अरविंद जी, आपके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब हम जरूर लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कौशल स्वर्णवीर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की चैनल की ओर से बहुत शुभकामनाएं सर। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके जितना प्रचार प्रसार किया जाता है इस सेवा पखवाड़े का, क्योंकि हर साल आयोजन होता है सेवा पखवाड़े का, जितना प्रचार प्रसार किया जाता है क्या धरातल पर भी उतना काम होता है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत सवाल आया और ये पार्टी का अंदरूनी मामला और आंतरिक तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेवा पखवाड़ा जो है तो जाने का जो औचित्य है उस पर जाकर जो भी सरकार में हो या जो भी की चीजों पर अपनी गतिविधि पर काम लेता, मुझे ऐसा लगता है कि आप सरकार में जुड़े हैं तो सेवा पखवाड़ा ही आपको आप सेवा करने के लिए आपको जनता ने चुना है। तो इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कई बार होता है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब इस तरह के आयोजन सीमित समय के लिए हो जाए तो वो सिर्फ फोटो तक सीमित होकर रह जाए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप देखेंगे जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसमें सिर्फ फोटो तक ही वो सीमित रह जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो, आपको साल भर आपको सेवा करनी चाहिए। जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो लोग हैं जिनको वाकई में जरूरत है, उनकी आप सेवा कीजिए। आप हर तरह से सेवा कर सकते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत है, आप उनकी सेवा कीजिए। किसी को भोजन की जरूरत, उनकी सेवा कीजिए। किसी को किसी और चीजों की जरूरत है, उनकी सेवा कीजिए। कई प्रकार की सेवा की जरूरत है, लेकिन आप सिर्फ कुछ जो मोटे मोटे जो काम है जिसमें आपको रहता है कि हमको ये काम करना है, तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करके सिर्फ 4-5 दिन के लिए भी आप सेवा पखवाड़ा मनाएंगे तो ये क्योंकि कार्यक्रम तो ये उनका दायित्व है कि वो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तरह की जो चीजें हैं उसको साल भर आपको इन तरह की गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान। आज मैं खबर देख रहा था, उसमें यह था कि जो महतारी वंदन के लिए जो एम्बुलेंस चलाई जा रही है उसमें आप देखेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, यदि इन सब चीजों पर आपको फोकस करके आप लोगों की सेवा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो सेवा पखवाड़ा मनाने का जो औचित्य है वो सही मायनों में पूरा हो पाएगा। और भविष्य में इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसको आपको करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति यदि किसी नेता को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनता है तो उसकी उम्मीद रहती है कि ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे भविष्य के लिए काम करेंगे, हमारे अच्छे के लिए काम करेंगे, हमारे पास जो समस्याएं हैं, हमारी जो तकलीफें हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। तो इन सब चीजों पर फोकस होकर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को काम करना चाहिए। आप सिर्फ पखवाड़ा मना रहे, अच्छी बात है, ये एक पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, दोनों ही राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, यदि आप जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की आवश्यकता है और उसको आप पूरा कर सकते हैं तो मुझे लगता है उसको हर हाल में पूरा करना चाहिए आपको। ये भी सवाल लेकिन यहाँ पर उठता है कि इतना प्रचार प्रसार जरूर किया जाता है, लेकिन ये नहीं लगता कि 15 दिन की बजाय साल भर उसी तरीके का अगर काम हो तो जो समस्याएं हैं वो और जल्दी उनका समाधान होगा। जी कौशल जी, तो मैंने वही कहा ना कि आप सिर्फ एक पखवाड़े के रूप में सुना लें, आपको तो साल भर, अब जब तक आप सरकार है, आप 5 साल के लिए चले जाते हैं, 5 साल के लिए आप सरकार में बैठते, सत्ता में बैठते हैं, तो आपकी नगर निगम सरकार है, जिला पंचायत सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र में सरकार है। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होंगी जो केंद्र से हुए निचले स्तर तक पहुंचती, पंचायत स्तर तक, जब सबसे सब आपके से जुड़े हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधि आपके हैं, तो कोई भी योजना हो, चाहे मनरेगा का योजना हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, या लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाने वाली चीजें हों, उन पर प्रॉपर काम करना चाहिए। निश्चित चैनल की ओर से काम करना चाहिए, एक माध्यम से सिस्टम बनाकर काम करना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति का प्रकार योजनाएं तो बहुत बनती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है इस पर फोकस करने वाले लोग काफी कम होते हैं। आप अच्छे योजनाएं बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति तक पहुंचता है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम आप देखें थोड़ी कमजोर है। सबसे बड़ी ये चीज है कि आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, आप योजनाओं के पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन आपको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, क्या उन योजनाओं का पैसा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जो असली हितग्राही है उन तक पहुंच रहा है, क्या इसमें कमीशन खोरी तो नहीं की जा रही है, क्या इसमें जो वाकई में हितग्राही है उसके पैसा पहुंच रहा है। तो ऐसी जब तक आप प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक बार फिर रुक करेंगे जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे। अभी हमने आपकी बात सुनी, तमाम और
गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास चल देते हैं। गोपाल जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो आप सेवा पखवाड़ा मनाते हैं, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होता है और गांधी जयंती तक मनाया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक ही होना चाहिए पूरे साल? मानसी जी, मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी। जैसे अभी बीते दिनों हम कल गणेश विसर्जन समाप्त किए हैं। ये समृद्धि के देवता विघ्नहर्ता की पूजा किए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी दिन में हम गणेश जी की पूजा नहीं करते। अभी पितर पक्ष लग गया, बिल्कुल। तो सिर्फ पितरों का केवल यही 14 दिन पूजेंगे ऐसा नहीं है। हम प्रतिदिन ये नियमित रूप से करते हैं। ऐसे ही सेवा का जो कार्य है 365 दिन 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नियमित रूप से करता है। इसको आप केवल औपचारिकता ना समझे, ये हमारा संकल्प है और सेवा ही हमारा संकल्प को लेकर के हम ये कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता अरविंद दुबे जी ने जैसे 3-4 चीजों का जिक्र किया, पिछले गत दिवस में गोबर बेचने जैसी घटनाएं घटी है जी। और उस पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, गोधन के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से नहीं छुपा। और सबसे बड़ी बात, 2 साल बीत गए, कांग्रेस मुद्दा विहीन चर्चा करती है। कांग्रेस को कम से कम 2 साल में एक तो आंदोलन धरातल पे लेकर के जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि उनके अंदर की मतभेद सार्वजनिक होते हैं। ये केवल अपने चमचों को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। इनमें कोई भी सिद्धांत और सेवा जैसी भावनाएं नहीं है। मानसी जी, आज के तारीख में विपक्ष छत्तीसगढ़ में और देश में जी एकदम कमजोर है और किसी भी मुद्दा पे लेकर के धरातल पे पब्लिक के साथ खड़ी नहीं है। ठीक है गोपाल जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद जी। क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? पूरी बात आपने सुनी, साथ ही इसका भी जवाब दीजिए कि अगर बीजेपी सेवा भाव रखती है तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों? जी अरविंद जी। चाहे सीएचएस हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, उनको फोन लगा रहे हैं और फोन लगा करके उनको बोल रहे हैं कि किसी को तबियत खराब है, दवाई नहीं है, राशन नहीं है। उसकी व्यवस्था कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैठी कर रहे हैं। ये तो हवाई उड़ रहे हैं। और रही बात गोपाल जी, आपने बोला ना कि यहाँ विपक्ष मुद्दा भी है, लगता है ना पेपर पढ़ते हैं ना फेसबुक देखते हैं, लगता है सोशल मीडिया से पूरे बाहर है। बिजली बिल का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। आज केदार कश्यप ने जो अपने जो चतुर्भुज विजय शंकर जो है आदमी है, जो खाना बनाते होंगे, वो तो कितनी गंदी गाली दी है। उसने बेचारा ने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दिखाया। हम कल पता चलाया केदार कश्यप जी का और आज हम जाकर के उनके घर का घेराव किए। अरविंद जी, आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस अपने चमचों को संभालने में लगी हुई है। इस पर क्या कहेंगे? कार्यकर्ता और चमचे वो फूल छाप कांग्रेसी, जिनको कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो दलाल टाइप के लोग हैं, है ना, वो गलत बातें यहाँ पे फैलाते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं, उनकी बात नहीं करते। अभी गोपाल भाई की बात मैं करूंगा, अगर आपको सेवा करना है भाई, है ना, आप किसानों के बीच जाओ, आप युवाओं के बीच जाओ, बस्तर में जाओ। आज कोरबा में तो बाढ़ टूट गया है, लोगों का पूरा फसो तबाह हो गया है, उनकी सेवा करो। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके वो ताली बजाने से, ताली पीटने से, माइक बजाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आप मोदी जी की जन्मदिन मनाते हो तो कुछ आश्रम में जाओ। उस छात्रों को आज पुस्तक कापी नहीं मिल पा रहे हैं, उनको उनकी आप व्यवस्था करो। राशन दुकान में आज राशन नहीं मिल पा रहे, लोग लाइन में धक्के खा रहे हैं, उनकी बात करिए। पार्षद आपके बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, नाली बनवाइए। बरसात में पानी भर जाता है, रोड में पानी ओवरफ्लो है। आज हम लोगों ने भाटा गांव में जाकर के रायपुर में जाकर के विरोध किया। आसर में 1 पेज का पूरा हमारा छपा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ट्रिपल इंजन सरकार में रोड बन नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गोपाल बिष्ट जी, जवाब दीजिए। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आक्षेप लगाना, बेबुनियाद बातें करना, कूट रचना करना और बड़ी बड़ी बातें करने से समाज की सेवा या राजनीति नहीं हो सकती। दोनों को कार्य करने के लिए आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। रही बात ये विकास को लेकर के
और जो अभी आपदा जैसी चीज को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, सरकार बहुत संवेदनशील है और लगातार सारे किसानों से और जो बाढ़ पीड़ितों में जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, राहत शिविर कलेक्टर के माध्यम पूरे निगरानी में सारी सेवा हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। और रही बात नगर निगम से संबंधित कुछ बजट को लेकर के, तो बजट नियमित रूप से नगर निगम में आता और जाता रहता है। कई प्रकार के उसमें रचनाएं और हेड होते हैं, मद होते हैं, वो समय समय पे आता है और जाता रहता है। लेकिन गोपाल जी, अभी आपने सुना अरविंद जी ने कहा कि आप लोग सिर्फ हवाई काम करते हैं, केवल थाली और ताली बजाने से चीजें नहीं होंगी। जितना प्रचार प्रसार किया जाता है जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं किया जाता, इसका जवाब दीजिए। ये तो एकदम ऐसी बात बोल रही है, थाली और ताली की बात। देश में मोदी जी ने ताली बजवाई थी तो कोरोना जैसे महामारी में जागरूक, याद होगा वो दिन, ये कांग्रेसी उसको लेकर के बना करके रखे थे कि थाली बजवाया जा रहा है। और वो थाली क्यों बजवाया जा रहा था, ये बात का कांग्रेसियों को अंदाजा नहीं था। और बाद में पता चला कि थाली इसलिए बजवाया गया कि कोरोना काल में जो लोग जागरूक नहीं थे, कोरोना कितनी बड़ी महामारी है, कोरोना से देश में कितनी दुर्गति होने वाली, कितना लोगों की जान जाने वाली है, इस जागरूकता को लेकर के थाली बजवाई गई थी। और ये कांग्रेसियों को अभी तक समझ नहीं आया। और रही बात ताली बजाने की, तो ताली बजाने का काम कांग्रेस करती है, हम तो जन सेवा करते हैं और जन सेवा की लहर है हमारा। एक ही ध्येय, एक ही मकसद, इसी सिद्धांत के साथ हम कार्य करते हैं। ठीक है अरविंद जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। आरोप लग रहे हैं, मुझे यकीन है आपके पास अपना पक्ष रखने के लिए कुछ बात जरूर होगी, बोलिए। कोरोना काल में थाली बजवाने के को छोड़ करके अगर सही तरीके से मापदंड से काम किया होता ना, तो इतने लाखों लोगों की मृत्यु नहीं होती। गंगा जी में लोगों की लाश बह रही थी, रेत में लोग दबा रहे थे, लोगों के पास में न रेमडेसिविर था न कुछ प्रोग्राम था। नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किए थे हम लोग, राहुल गांधी जी, कि भैया सुधर जाओ, सुनामी आने वाली है, लोग मरने वाले हैं। लोग अरविंद जी गाँव जा रहे थे, न रेल था, न सड़क था, न हवाई जहाज था। क्या बात कर रहे हो? और जो थाली की बात कर रहे हो ना आप गोपाल भाई, आपको पता नहीं है मोदी जी ने क्या कहा था कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं उनके सम्मान में ताली बजाना है। ठीक है, और हम उसके लिए ताली बजाई थी। ठीक है अरविंद जी, आपके पास पर लौटेंगे, आप लोग के पास पर लौटेंगे। कौशल जी, सवाल आपसे करना चाहते हैं जनता की, लगातार ये जो सेवा पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है, इसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जाता है और ये कहा जाता है कि जनता तक सेवा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके प्रचार होता है, क्या जमीनी स्तर पर उस तरीके काम होता है और बाकी दिनों की अपेक्षा क्या खास होता है इस सेवा पखवाड़े में? देखिए, सेवा पखवाड़ा पार्टी का कार्यक्रम है और कहीं इसमें जो कार्यकर्ता है वो पूरे जोश और उत्साह के साथ हर स्तर पर जुटता है, चाहे उनके मंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो। हर स्तर पर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो किसी माध्यम से, चाहे अस्पताल में जाके मरीजों को फल बांटने का काम हो, चाहे इस तरह की काम करते हैं। पर आपने सवाल उठाया कि जिस तरह से प्रचार प्रसार होता है, तो हम प्रचार प्रसार तक जैसे पार्टी में साल भर चलने वाला कार्यक्रम किसी साल से चलाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर पखवाड़े के तौर पर एक आयोजन के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है, लेकिन है और नेताओं जो भी व्यक्ति समाज में है, जो भी अभी बैठा है, यदि उस प्रकार की तो उस तक वो सेवा पहुंचनी चाहिए। लोगों को जो जरूरत है उस तक पहुंचाना चाहिए। हम सिर्फ बात करके ही उनकी सेवा नहीं कर सकते, जरूरत पर से मदद करना चाहते हैं, समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनकी परेशानी को समझना पड़ेगा और उस परेशानी को दूर करके उनकी सेवा करते हैं। आप कागज पर फोटो छपा चैनल के बीच से सेवा नहीं कर सकते, आपको धरातल पर पहुंचना पड़ेगा, अच्छी व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। और पार्टी में जो परेशान है, आप देखिए ऐसी समस्याओं का पहचानना होगा, उनको दूर करने की आपको कोशिश करनी होगी। क्या आपको फल मार के किसी कपड़े देने की सेवा, आप उसके मूलभूत सुझावों को आप पहुंचाएं, वही असली सेवा है। ठीक है कौशल जी, आपके पास फिर हम लौटेंगे। दरअसल
आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है, तो तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। हम फिर से आपके पास लौटेंगे, सवाल करेंगे। लेकिन अरविंद दुबे जी, आपसे सवाल करना चाहते हैं हम कि लगातार आप बोल रहे हैं कि देश में अपराध हो रहे हैं उनको कम करने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है, आवाज उठा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सिर्फ बीजेपी पर सवाल उठाना ही एकमात्र जरिया है? मतलब आपकी सरकार जो कांग्रेस जो है, तो क्या सवाल उठा के ही आप अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे? नहीं, सवाल हम सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ते हैं। 400 यूनिट फ्री मिलता था, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 100 यूनिट आ गया अचानक है? सरप्लस बिजली वाला राज्य है, 30 पैसे प्रति यूनिट आपने क्यों बढ़ाया? हम इसका विरोध कर रहे हैं, संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, यूरिया 250 रुपए का मिलता है, सोसाइटी में यूरिया नहीं है, 800 में यूरिया व्यापारियों को क्या ब्लैक में मिल रहा है, किसान मजबूर है 800 में लेने के लिए। ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो रिमोट कंट्रोल की सरकार है। वो चल रही है बिहार से, वो चल रही है दिल्ली से। माननीय मुख्यमंत्री जी कठपुतली है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फंड की जबरदस्त कमी है। और यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। अजय जगलाकर जी को मंत्री भी बनाया, हमारा गांव को मंत्री भी बनाया गया, ये लोग आपस में गोभी खोल रहे हैं, नए मंत्री हैं। यहाँ में जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे पूछा गया कि शराब दुकान क्यों बनाएगी, वो कह रहे हैं कि जो शराबी है लाइन लगाते हैं उनको शराब मिलने में दिक्कत ना हो करके हम शराब की दुकान बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी जवाब ले लेते हैं। आप उसको कम कर रहे हैं, चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है अरविंद जी, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, पूरी बात आपने सुनी, क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद जी, क्या कुछ कह रहे हैं? तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सरकार बिहार से चल रही है, दिल्ली से चल रही है, मुख्यमंत्री कठपुतली है, इस तरीके की बातें कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की जानकारी थोड़ी अधूरी है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो पहले तय करे कि दिल्ली या बिहार, यही सब चीजों में चर्चा करके अपना समय पूरा जाहिर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो शासन चला रही है पूर्ण रूप से विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार सारे विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जितने मैनिफेस्टो के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था वो सारे कलमों को संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे महतारी वंदन का हमने जो वचन दिया था वो काम पूरा किया, हमने धान में बोनस की बात किया था हमने वो पूरा किया। दारूबंदी वाली जो विषय बोल रहे हैं, 7 दुकानों में दिलभरी बढ़ाने की, दुकानें बढ़ाने की, उनका आप लोग जो करते थे और कि भैया आप लोग पूरा करेंगे, मार पूरा किए क्या है ना? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपनी बात आपने कर चुकी है, अभी थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार आपको मालूम होना चाहिए कि दुकानें, अरविंद जी अपनी बात आपने रखी है, अरविंद जी तो 2 मिनट अरविंद आपको अपनी बात रखी है, गोपाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। थोड़ा मर्यादा में रह करके बातें सुने हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ ना, आप थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, बोलिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दारू की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी गई है, दुकानें कम की गई है। उन दुकानों को कम करके एडजस्ट किया गया। अगर आप डाटा निकालेंगे तो पूर्व में 729 दुकान के आसपास था लगभग, उन दुकानों में संख्या और कम हुई है। अगर आप दुरुस्त करें, अगर इनके आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आज के तारीख में दुकानें 35 से 40 दुकानें कम हुई हैं, ना कि बढ़ी है। तो मैं इस बात को फिर से करेक्ट करना चाहता हूं कि दारू को व्यापक तरीके से डिलीवरी करने में सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन दारू के विक्रय में किसी प्रकार का जो दुकानों में होने वाली तकलीफें हो रही है उसको दूर करने में लगी। कई बार वहां पे कई प्रकार का दुर्घटनाएं घटती है, विवाद होता है, और उन विवादों को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार का वहां पे ऐसा वातावरण न बने कि गोपाल जी घटनाएं बड़ी हो जाए। ठीक है गोपाल जी। अरविंद जी आप मुस्कुरा रहे थे, क्या कहना चाहते, बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड में बात रखिए अपनी। गोपाल जी आप जाकर के हाथियों लगाइए अपने सरकार के खिलाफ कि सरकार शराब दुकानें कितनी बड़ी है। आपका स्वास्थ्य मंत्री की बात आप भुटला रहे हो,
कि शराबी लोगों को लाइन लगने में दिक्कत होती है, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुले में लोग शराब पी रहे हैं, रायपुर में चाकूबाजी हो रही है, शराब के नशे में लूटमार हो रही है, हत्या हो रही है। गोपाल जी क्या बात कर रहे हो आप? छत्तीसगढ़िया होकर के आपको शासन का विरोध करना चाहिए। आज रायपुर चाकूपुर हो गया है, रायपुर में हत्यापुर हो गया है। आप रायपुर की गलियों में महिलाएं रात में घूमना फिरना बंद कर दिए डर के मारे, पुलिस प्रशासन पूरा सोया हुआ है। आप क्या बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि शराब दुकान कर रहे हैं, शराब के नशे में लोग रोज हत्या कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक है अरविंद रोज लूटमार हो रही है। ठीक है, आप कर रहा है लूट लुपा हो जा रहा है उसका। ठीक है अरविंद जी, आपकी बात सुनिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा जी। ठीक है गोपाल जी, आपके पास फिर लौटेंगे। ठीक है गोपाल जी, आपके पास फिर लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, अरविंद जी, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। कौशल जी, सवाल ये उठता है कि पिछली में अभी हाल ही में जब सीएम साई की सरकार आई, उससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, वो भी विकास के दावे करती थी, हालिया सरकार भी विकास के दावे करती है, लेकिन आपको क्या समझ में आता है जमीनी स्तर पर किसने कितना विकास किया है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो काम करने की है फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस पूरा फोकस गाँव में किसान को करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस रहता है। और आप देखिए लगातार क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था कि मैदानी उन्नयन की बात की, निश्चित तौर पर महिलाओं पर फोकस करके उन्होंने काम किया और वो पैसा लगातार जारी करना। अभी 2 दिन पहले ही मैदानी उन्नयन योजना की राशि जारी की गई। तो कहीं कहीं वो जो विकास के पैमाने हैं दोनों ही सरकारों करते हैं, दोनों ही सरकारों काम करने की शैली अलग है और दोनों ही अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जनता को ये डिसाइड करना रहता है कि कौन अच्छा काम करे, कौन बेहतर कार्य करे, उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। और यहाँ तक सवाल है कि विकास कौन सी सरकार अच्छा करती है, तो दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर काम करती है। क्योंकि जो भी सरकार है बेहतर, जो भी सरकार में बेहतर, उसमें पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से बार बार इसी पर जोर दे रहा हूँ कि आप जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, पर्याप्त पैसे सरकार के पास होते हैं। उनका सिर्फ क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। जो पैसा जिस काम से आ रहा है उस काम में खर्च किया जाना चाहिए। कमीशन खोरी जो चीजें होती है, बहुत बड़े स्तर पर इसकी शिकायत रहती है, जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के मामले इस पर विराम लगना चाहिए। और जो जिस धनराशि को उपयोग जहाँ होना उस पर ही होना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और लोगों का विकास हो सकता है। आप सिर्फ विकास के नाम पर राजनीति न करें, विकास भी करिए ताकि यहाँ का जो व्यक्ति, यहाँ के जो आगे यहाँ के जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल कौशल जी, विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बात में मैं भी सहमत हूँ। चलिए, आपका पक्ष, आपकी राय हमने सुनी, साथ ही पक्ष और विपक्ष की क्या राय है वो भी सुनी। चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ सियासत में सेवा बनाम संघर्ष, यानी छत्तीसगढ़ की सियासत में एक तरफ सेवा का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संघर्ष के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता पर किसकी रणनीति ज्यादा असर करती है। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।